अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। लेक्चर नंबर 6 आज हमारे पास केमिकल इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 में से फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो a shorthand method to describe a chemical reaction by using samples and formula of substance। केमिकल रिएक्शन की या केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक शॉर्टहैंड मेथड है किसी भी रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का। जितने भी रिएक्शन सराउंडिंग में हमारे पास हो रहे होते हैं, ठीक है, उन सबको बयान करने का, उन सबको लिखने का जो तरीका है वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इस तरह मैथमेटिक्स में आप इक्वेशंस बनाते हैं, लिखते हैं मिसाल के तौर पे 2 + 2 = 4। इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस के जरिए केमिकल रिएक्शन को बताया जाता है कि कितने जो है आपके पास रिएक्टेंट, कितने एलिमेंट्स या कितने मॉलिक्यूल्स जो आपस में रिएक्ट करे हैं, मिले हैं तो एक नया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बताते हैं एक केमिकल इक्वेशन के जरिए। जिस तरह मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर दिया है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारी इक्वेशन है। मैथमेटिक्स की इक्वेशन इस तरह नहीं होती, वो इक्वेशन किस तरह होती है 2 + 2 = 4। लेकिन हमारी इक्वेशन क्या है कि हाइड्रोजन गैस मिले ऑक्सीजन गैस से और मिला बना दिया वाटर। ठीक है, ये फर्क है हमारी इक्वेशन और मैथमेटिक्स की इक्वेशन के अंदर। हमारी इक्वेशन के अंदर 5 चीजें होती हैं। केमिकल इक्वेशन के अंदर 5 चीजें होती हैं जिन्हें हमें देखना होता है, जिन्हें हमें पढ़ना होता है ताकि हम केमिकल इक्वेशन को लिखना सीख सकें। ठीक है, तो पहली चीज होती है केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हर केमिकल इक्वेशन के अंदर जो क्या है, 2 चीजें होंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो लेफ्ट साइड पे होगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा, जो राइट साइड पे होगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट वो जो आपस में मिले, जो रिएक्ट करें। ठीक है, प्रोडक्ट वो कि जो रिएक्टेंट के आपस में मिलने से फॉर्म। ठीक है, रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमारे केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होती है, वो होती है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स आर द नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। अच्छा, कोएफिशिएंट्स का काम क्या होता है, कोएफिशिएंट्स का काम ये होता है कि वो इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, या मिसाल या फिर समझ लें इसको इस तरह से कि वो इंडिकेट्स करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस के यहाँ पर मौजूद हैं और कितने मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर पानी के मौजूद हैं। तो कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि एक ही कोएफिशिएंट तो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट इक्वेशन के हिसाब से आप उसको अरेंज करेंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से इस चीज को देखेंगे हम। ठीक है, तीसरी चीज हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर होती है एक्सप्रेशन स्टेट। एक्सप्रेशन स्टेट का मतलब वो सैंपल्स जो हम किसी भी एलिमेंट के या किसी भी गैस के या किसी भी मॉलिक्यूल के सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने हाइड्रोजन, उसके नीचे G, ऑक्सीजन उसके नीचे G, H2O उसके बाद L। तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर S लिखा हो तो मतलब क्या है, L लिखा हो तो मतलब क्या है, G लिखा हो तो मतलब क्या है, और AQ लिखा हो तो मतलब क्या है। तो इसको थोड़ा समझना है। S का मतलब कि आपके पास जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है उनमें से एक ना एक चीज सॉलिड है। अगर यहाँ पर S लिखा होता है दैट मींस ये चीज सॉलिड है। अगर यहाँ पर G लिखा हुआ है इसका मतलब ये गैस है। इसके आगे जो ये लिखा हुआ है L, इसका मतलब ये लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गैस है। तो ये स्टेट है इसकी, एक्सप्रेशन स्टेट, जिसके जरिए हम मालूम करेंगे, इसके जरिए हम किसी को बता सकेंगे कि हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में था कि जब उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है G, तो दैट मींस हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में था जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। तो ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में था, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में था जब उसने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया। तो जब इन दोनों चीजों ने आपस में रिएक्शन किया है तो उसने क्या चीज बनाई है, तो जैसे पानी, उसने पानी बनाया, H2O बनाया। तो वो किस स्टेट में आपको मिला है, तो हमने इसके लिए यहाँ पर L इंडिकेट कर दिया, दैट इज लिक्विड फॉर्म में बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि सर हमने नमक को पानी में हल कर दिया, नमक को पानी में हल कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा NaCl, उसके बाद जो मैं एक्सप्रेशन स्टेट लगाऊंगा वो AQ होगा। AQ का मतलब NaCl पानी के अंदर मौजूद है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है, आपने उसको पानी में हल कर दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एरोस की बारी आती है। हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर एरोस भी होते हैं, जैसे कि आपके मैथमेटिक्स में इक्वल होता है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर इक्वल लगाते हैं,
यहाँ पर एरोस के जरिए उसको शो किया जाता है। ठीक है, अब एरो के जरिए किस तरह शो करते हैं? अब दो टाइप के एरो होते हैं, एक एरो ये होता है और एक एरो ये होता है। अब इसको समझना पड़ेगा आपको। दिस एरो इंडिकेट्स, ये एरो में बता रहा होता है कि ये रिएक्शन जो है वन डायमेंशन में होगा, एक ही दफा होगा। मतलब एक बार रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं हो सकती, और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन दोबारा ना हो सकते हो। और ये एरो कब इस्तेमाल होंगे? ये एरो तब इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आपके रिएक्शन जो है उससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकती हो और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो सकते हो। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को दोबारा दोहराए जा सकते हो। इसके बाद लास्ट चीज हमारे पास केमिकल इक्वेशन में मौजूद है बच्चों, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब हमारे स्पीड कर देते हैं, हमारे स्पीड अप कर देते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन को। अगर कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है तो उसमें कैटलिस्ट की एडिंग कर देंगे आप, तो वो रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब कैटलिस्ट को किस तरह पहचाना जाता है? मिसाल के तौर पे यहाँ पर x है और ये है हमारे पास एरो, और इसमें हमारे पास क्या बनाया है? y बनाया है। तो अगर इस एरो के ऊपर मिसाल के तौर पे लिखा है H2SO4, या लिखा हुआ है PD, या लिखा हुआ है PT, दीज आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हमेशा एरो के ऊपर रखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। वो इंडिकेट कराता है कि x ने जब y को प्रोड्यूस किया, मतलब x रिएक्टेंट था, y प्रोडक्ट थी, तो x ने जब y को प्रोड्यूस किया तो उसमें इस्तेमाल किसका उसने किया? कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया? उसने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया, उसने पैलेडियम का इस्तेमाल किया, उसने प्लेटिनियम का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से आपके पास जो है कैटलिस्ट के नाम एरो के ऊपर शो कराए जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।